हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं कला वर्ग का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? सभी लोग जवाब दीजिए, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का जो स्मारक है वो है फिरोजपुर में। कहाँ पे है? फिरोजपुर में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि लेसेज फेयर अर्थव्यवस्था में क्या लेते हैं, क्या करते हैं, ये आपको बताना है। 77 का जवाब देने का प्रयास करें सभी लोग कि लेसेज फेयर अर्थव्यवस्था में क्या लेते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। तो लेसेस फेयर अर्थव्यवस्था में जो है माय डियर फ्रेंड्स, बाजार में मांग और आपूर्ति बलों के मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, लेसेस फेयर अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? 78 का जवाब दीजिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? और अगर आप लोग करंट अफेयर वाली क्लास को नहीं देखें दोनों, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, आज ही वो क्लास हुई है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? ये किए गए थे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? 79 का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? तो वो थे मुर्शीद कुली खान। कौन थे? मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? 80 का जवाब दीजिए कि चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो त्याग समुद्र की जो है पदवी धारण नहीं की थी चोल राजा राजेंद्र ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है किस विधि से? सभी लोग 81 का जवाब देंगे कि भारत में कृषि आय की गणना की जाती है किस विधि से? तो उत्पादन विधि से भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके, हिंदी, कला वर्ग, जनरल साइंस, सारी की सारी प्रैक्टिस वीडियोस एंड टॉपिक वाइज क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है? 83 का जवाब देंगे। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो ये देखिए, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा ये जो है दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। बाकी मैकमोहन, रेडक्लिफ, डूरंड। मैकमोहन भारत और चीन के बीच की ये सीमा रेखा है और रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच की ये सीमा रेखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मुगल शासक और मकबरे, किस मुगल शासक मकबरा कहाँ पे है ये आपको बताना है। 84 का जवाब देंगे सभी लोग। तो देखिए, बाबर का जो मकबरा है वो है काबुल में। ठीक है, उसके बाद हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, मकबरा से क्वेश्चंस आया करता है। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 85 को जवाब देने का प्रयास करेंगे।
कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पाल ने जो है प्रतिनिधित्व किया था भारतीय ईसाइयों का। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीएससी बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। एग्जाम बाद एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं एडमिशन से पहले, तो ये सारी जानकारियाँ आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस मॉडल पर? कई बार जो कि मैं बताया हूँ, अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में बात होती है तो मैं आपको बताया हूँ। तो ये जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय। अगर प्रथम का पूछे तो हैरोल्ड डोमल पर, ठीक है, हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। चलिए अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो ये कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि संविधान के भाग 4 में, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है आपको। यहाँ पे नील विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह हो गया। तो कालक्रम के हिसाब से आपको इसको सही से बैठाना है। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो इसमें सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद नील विद्रोह हुआ था, उसके बाद दक्कन दंगे, यानी कि ऑप्शन डी वाला बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो धुरी राष्ट्र इसमें थे जर्मनी, इटली, जापान, ये तीनों देश थे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है किसके अंतर्गत? 90 के जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सवाना चारागाह पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाइकोम सत्याग्रह में जो है भाग नहीं लिए थे प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रथम अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? प्रथम अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने? गवर्नर जनरल ने, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है क्या? अभी तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। तो निर्यात को बढ़ावा देना अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है? 95 वाला का जवाब देंगे क्या होगा? तो इसका जो संकेत नहीं है, लाभ में कमी, यही इसका संकेत नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है यूएसए के संविधान से, ठीक है।
ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्रोत से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है, और ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किए थे? तो ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आपके मैं कमेंट को लाइक कर दिए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? केंद्रीकृत उत्पादन जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्रेशम नियम संबंधित है किससे? तो ग्रेशम नियम संबंधित है किससे? मुद्रा के संचलन से संबंधित है ग्रेशम नियम। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस, टेस्ट वीडियोस जो है आप लोग देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।